हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है प्रोसेस कॉस्टिंग એટલે કે પ્રક્રિયાના હિસાબો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 10 करवाने वाली हूँ। ठीक है, ये जो सम है वो मोस्ट टाइम की सम है और यहाँ पे ये जो सम है वो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय आप लोग को ऐसा बोला गया है कि अ प्रोडक्ट पास थ्रू अ 3 प्रोसेस ए बी एंड सी 10,000 units were introduced to process A and ₹10 per unit. The other डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेयर एज फॉलोज। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं कौन कौन से है। देन उसके बाद लास्ट में ऐसा बोला गया है कि द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट ₹51 पर यूनिट फैक्टरिंग अ प्रॉफिट ऑफ 16.23% ऑफ सेल्स। प्रिपेयर फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस सी। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતના આપેલું છે કે એક વસ્તુ અ બ અને ક નામની 3 પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થાય છે। પ્રક્રિયા અ માંથી 10,000 એકમો એકમ દીઠ 10 ભાવે दाखिल કરવામાં આવ્યા છે અને પ્રત્યક્ષ ખર્ચા નીચે મુજબ હતા। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऐसा बोला गया कि तैयार मालનો સ્ટોકમાંથી એકમ દીઠ ₹51 લેખે એકમો વેચવામાં આવે છે જેથી વેચાણ કિંમત પર 16.2/3% નફો મળે છે। प्रक्रियाओं खाता तैयार करो और प्रक्रिया क ना सामान्य बगाड़नी टकावारी शोधो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअली करना क्या है, ये जो चैप्टर है यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग 1, ठीक है, એટલે प्रक्रिया ना हिसाब 1, उसमें आप लोगों को करना क्या होता है, तो टोटल जितने भी कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें जितनी भी प्रोसेस होती है तो उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद उसमें हमारा कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना हम लोगों ने डाला है, तो वो सबका कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, और कुछ भी इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या टोटल 3 प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको जो बनाने के लिए जिस जिस प्रोसेस में से होके निकलना होता है, तो यहाँ पे टोटल 3 प्रोसेस हो रही। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे सी जब प्रोसेस होगी उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को इसमें क्या करना होगा, तो प्रोसेस ए अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, देन उसके बाद प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो आप लोगों को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर क्या दी गई थी, तो 10,000 जो यूनिट्स है वो इंट्रोड्यूस किए हैं और ₹10 है। ठीक है, पर यूनिट का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रोसेस ए में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड आएगा मटेरियल इंट्रोड्यूस। ठीक है, એટલે કે दाखिल करेल माल और यूनिट कितने हैं, तो 10,000 है और उसका 10 रुपीज यानी कि 1 लाख यहाँ पे आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं प्रोसेस ए के उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सनरी मटेरियल्स, लेबर्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये तीनों। ठीक है, तो ये किस साइड आएगा, एक्सपेंसेस है हमारा, तो यानी कि डेबिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट लिखना होगा सनरी मटेरियल्स, गुजराती में आपेल छे परचून माल सामग्री, और उसके रुपीस कितने हैं 10,000। ठीक है, जो हमारा एक्सपेंस होता है उसके ऊपर कुछ भी यूनिट हमेशा नहीं होता है, वो आप लोगों को याद रखना है। सेकंड यहाँ पे है लेबर એટલે કે मजूरी થશે, उसके यहाँ पे रुपीस आप लोगों को 50,000 दिए गए हैं। और थर्ड है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसिस। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે प्रत्यक्ष खर्चाओं, तो यहाँ पे उसकी अमाउंट आप लोगों को 10,500 टोटल दी गई है। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे में क्या बोला गया है, तो एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 9,500 यूनिट्स है। ठीक है, तो यानी कि ये प्रोसेस ए में से निकल के आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस ए से निकलेगा तो वो प्रोसेस ए के लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, तो प्रोसेस बी के अकाउंट में जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे क्रेडिट साइड એટલે કે જમા બાજુ લખવામાં આવશે प्रोसेस। ठीक है, और उसमें यूनिट कितने आएंगे 9500। ठीक है, वो ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है नॉर्मल वेस्टेज है 3%। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સામાન્ય બગાડનો એકમ દીઠ વેચાણ કિંમત। ठीक है, तो वो 2.50 यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। तो अभी आप लोगों को जो ये 3% दिया गया है नॉर्मल वेस्टेज એટલે કે सामान्य बगाड़ आपेलो છે 3%, तो वो यहाँ पे किसका होगा, तो जितना भी हम लोगों ने मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है यानी कि 10,000 डाला है मटेरियल। ठीक है, એટલે કે कितना एकमो 10,000 इंटू 3% यानी कि 300 आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो नॉर्मल वेस्टेज उसके यूनिट है 300। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना होगा 3% है। ठीक, बाद इसकी अमाउंट आप लोगों को किस तरह से फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे
कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन हम लोग किसका करेंगे, तो वो एबनॉर्मल जो वेस्टेज है हमारा उसका करेंगे, એટલે કે અસામાન્ય બગાડની ગણતરી કરવામાં આવશે। मगर यहाँ पे अभी हम लोग नॉर्मल वेस्टेज देख रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट कितना है 2.5। तो यहाँ पे आप लोगों को इनटू मल्टीप्लाई करना होगा 2.5 से, तो यहाँ पे 750 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या फाइंड करना होगा, तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो हुआ है वो, ठीक है। तो वो कितना हुआ है तो वो आप लोगों को यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से आप लोगों को फाइंड करना होगा, तो सबसे फर्स्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है 10,000, तो 10,000 में से आप लोगों को लेस करना होगा -300 जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज था, એટલે કે સામાન્ય બગાડ જે હતો તે उसमें से लेस करेंगे। यहाँ पे लास्ट में कितने यूनिट से जो प्रोसेस बी के अकाउंट में हम लोग लेके जाएंगे तो 9500, तो रिमेनिंग बचेगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एबनॉर्मल वेस्टेज और कितने यूनिट से 200 आप लोगों को मिल गए, ठीक है। अभी यहाँ पे रुपीस कौन से लेने हैं, यानी कि 200 इंटू क्या करना होगा, तो उसके लिए आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, तो अब तक जितना भी हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ है यहाँ तक का, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये सभी अमाउंट का टोटल करेंगे, उसमें से लेस क्या करना है, तो सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज એટલે કે सामान्य बगाड़नी उपज, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज क्या है, तो ये वाला है, ठीक है। तो उसकी अमाउंट कितनी है 750, तो इतना टोटल करने के बाद उसमें से आप लोगों को 750 लेस कर देना। उसके बाद डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल यूनिट्स यहाँ पे आप लोगों को कितने दिए गए हैं, तो वो यूनिट से 10,000, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लिख देना होगा 10,000 और यहाँ पे भी आएगा 10,000। तो 10,000 में से आप लोगों को लेस करना होगा यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। तो उसके यूनिट कितने हैं 300। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फाइनली, तो आप लोगों को टोटल यहाँ पे 1,70,500 मिल जाएगा। तो 70,500 उसमें से लेस क्या करना होगा, सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, तो वो है 750। तो लेस यहाँ पे कर देंगे 750 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं, तो 10,000 उसमें से लेस करेंगे नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट कितने हैं, तो 300। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग को फाइंड 1,69,750 बाय यूनिट्स कितने मिल जाएंगे, तो 9700। तो फाइनल आप लोगों को रुपीस कितने मिल जाएंगे, तो 17.5 रुपीस मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट प्राइस लेनी है एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए, और आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा ये जो प्रोसेस बी का अमाउंट, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों को 17.5 रुपीस ही लेना है। तो यहाँ पे 200 इंटू 70.5 यूनिट्स करेंगे, 17.5 रुपीस करेंगे, तो यहाँ पे 3,500 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है प्रोसेस बी अकाउंट, तो 9,500 आप लोगों को यूनिट्स तो मिल गया, मगर अमाउंट कितनी आएगी, तो आप लोगों को क्या करना है 9,500 इंटू 17.5 करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगी 1,66,250। तो यहाँ पे भी टोटल कितना हो जाएगा 1,70,500, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस ए हमारा कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद आगे हम लोग करेंगे प्रोसेस बी अकाउंट, मगर उससे पहले आप लोगों को कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, तो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट એટલે કે અસામાન્ય બગાડનું ખાતું, जो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया एबनॉर्मल वेस्टेज, उसका अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट है એટલે કે જમા बाजू है, तो ये अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट એટલે કે उधर बाजू થઈ जैसे। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना होगा, प्रोसेस ए अकाउंट, यूनिट कितने हैं 200 और उसकी रुपीस कितनी है 3,500, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को बुक में जो रुपीस दिए गए थे वो कितने थे, तो यहाँ पे 2.5 रुपीस दिए गए, ठीक है। तो यानी कि इतने रुपीस में आप लोगों को सेल कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। सेल होगा तो कैश आएगा और ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना होगा सेल्स એટલે કે વેચાણ। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स का हम लोग करेंगे, तो पूरे का पूरा 200 यूनिट्स का कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 इंटू 2.5 हो जाएगा। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, तो वो होगा 500, ठीक है। એટલે કે 500 रकम जवाब મળશે। उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा 200 और अमाउंट में 3,500 आवશે, ठीक है, यानी कि 3,500। उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स कितने हो रहे हैं 200, तो ये दोनों ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हमारे। यहाँ पे 3,500 है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 3,500, और रिमेनिंग जितना भी डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 3,000 का आ जाएगा। वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो P&L अकाउंट, ठीक है, એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવામાં આવશે। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस ए और उसके बाद एबनॉर्मल वेस्ट का अकाउंट प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे प्रोसेस बी आएगा।
तो प्रोसेस बी के लिए यहाँ पे मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना हो जाएगा, तो जितना मटेरियल ए में से, जो प्रोसेस ए में से हम लोग लेके आए थे वो कितना है 9500, तो ऑलरेडी लिख देना है 9500 फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। और उसके रुपीस कितने हैं, तो 1,66,250। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए गए, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में फर्स्ट क्या, सन्ड्री मटेरियल्स એટલે કે परचून माल सामग्री 15,000 है रुपीस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री मटेरियल्स 15,000 रुपीस है। देन उसके बाद लेबर्स आप लोगों को दिया गया है એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે મજૂરી, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे 80,000 दी गई है। और लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं એટલે કે प्रत्यक्ष खर्चाओं आपेला है और उसकी अमाउंट है 11,875, ठीक है। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी दी गई है, सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट 5 रुपीज है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज कितने, 5%, यानी कि आप लोगों को किसके 5% लेने हैं, तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, यानी कि ये क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो 475 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेस्टेज, इतना यूनिट्स और अमाउंट कितनी आएगी, तो अमाउंट आप लोगों को कितनी दी गई है, 5 रुपीज। तो ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, 475 इंटू 5, तो फाइनल आप लोगों को आंसर मिलेगा 2375, ठीक है। इतना अमाउंट आ जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है वो हम लोग निकालेंगे, मगर उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो नीचे ऐसा लिखा है कि एक्चुअल आउटपुट कितना है इन यूनिट्स में दिया गया है, ठीक है। એટલે કે ખરેખર उत्पादन કેટલું થયું છે, तो प्रोसेस बी में से कितना है 9,100, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 9,100। ये क्या कहाँ पे जाएगा, तो प्रोसेस सी अकाउंट में जाएगा, એટલે કે प्रक्रिया सी क खाते जैसे, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिट्स आ गया। उसके बाद आगे हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो 9,500 ऑलरेडी यहाँ पे है, उसमें से लेस करना होगा 475, लेस करना होगा 9100, तो आप लोगों को 75 माइनस में मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस नहीं है, यानी कि एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं, हमारा गेन है, ठीक है। એટલે કે અસામાન્ય વધારો થાય છે, અસામાન્ય બગાડ થતો નથી। तो यहाँ पे आप लोगों को डेबिट साइड लिखना होगा एबनॉर्मल गेन, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट्स कितने आएंगे 75, और उसकी अमाउंट कितनी आएगी, तो वो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो अब तक जितना भी हमारा एक्सपेंस हुआ है वो उसके टोटल में से आप लोगों को लेस करना होगा नॉर्मल वेस्टेज का जो अमाउंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, तो 2,73,125, उसमें से लेस करेंगे 2375 और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, अब तक यूनिट कितने थे 9,500, उसमें से लेस क्या करेंगे ये यूनिट, ठीक है। यानी कि नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स એટલે કે જે સામાન્ય બગાડ હતો તેના એકમો, तो 475। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, तो 2,70,750 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9025 आप लोगों को मिल जाएगा। तो यानी कि अमाउंट कितना मिलेगा, तो 30 रुपीज आप लोगों को मिल जाएगा। तो 30 रुपीज का आप लोगों को अभी क्या करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, तो जो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज या तो गेन जो भी आता है उसको, इसका जो जितना भी यूनिट्स आता है उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का गेन आया है, तो यानी कि 75 इंटू 30 करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 2250 आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस सी के अकाउंट में 9,100 हम लोग लेके गए यूनिट्स, मगर इसकी अमाउंट कितनी, तो 9,100 इंटू 30 रुपीज, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 2,73,000। दोनों साइड का आप लोगों को टोटल कर देना है, तो यहाँ पे यूनिट्स आएंगे 9575। देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को मिलेगी 2,75,375 और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस बी अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है, એટલે કે असामान्य વધારાનું ખાતું। जो फर्स्ट प्रोसेस ए अकाउंट में क्या था, तो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज आया था, तो हम लोगों ने उसका अकाउंट प्रिपेयर किया, मगर यहाँ पे एबनॉर्मल गेन आया है, तो अभी हम लोग इसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोगों ने प्रोसेस बी के अकाउंट में डेबिट साइड लिखा था, जो हमारा गेन आया था वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, એટલે કે જમા બાજુ આવશે। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा प्रोसेस बी अकाउंट, એટલે કે प्रक्रिया ब खातेથી લઈ આવ્યા, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, सबसे फर्स्ट यूनिट आएगा 75 और अमाउंट आएगी 2250, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसका सेल करना होगा। तो पूरे यूनिट्स कितने हैं 75, इसका हम लोग
सेल कर देंगे, ठीक है, 75 यूनिट्स का। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट, पैसे आएंगे इसीलिए बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लोगों को दिखाना होगा सेल्स है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीस आप लोगों को कितने लेने, तो 75 इंटू अभी जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज था इसमें, तो उसकी रुपीस यहाँ पे आप लोगों को 5 रुपीस दी गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंटू आप लोगों को 5 करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप लोगों को 375 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और जितना भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, तो वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 75 यूनिट्स और 2250 अमाउंट, और यहाँ पे भी सेम 75 यूनिट्स और 2250 अमाउंट। तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में जितना भी डिफरेंस आएगा वो हम लोग लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 1875 आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड आया है। इस ए के अकाउंट में जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट એટલે કે અસામાન્ય બગાડનું ખાતું, उसमें जो हम लोगों को मिला था वो किस साइड था, क्रेडिट साइड, यानी कि वो पीएनएल में हम लोग लेके तो गए मगर क्या था, हमारा लॉस था, ठीक है, એટલે કે खोट હતી, परंतु आमा શું છે, नफो છે। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस सी अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया क નું खातू। तो इसमें यहाँ पे मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना होगा सबसे फर्स्ट, तो जो प्रोसेस बी के अकाउंट में हम लोग जो क्रेडिट साइड लिखा था એટલે કે जमा बाजू लख्યું હતું कि प्रोसेस सी अकाउंट यानी कि प्रोसेस એટલે प्रक्रिया क खाते, तो उसमें यूनिट्स कितने थे, तो 9100 थे यूनिट्स, और उसकी अमाउंट आप लोगों को कितनी दी गई थी, तो 2,73,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट એટલે કે प्रक्रिया ब खाते थी लई आवे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सबसे फर्स्ट सनरी मटेरियल्स दिया गया है, वो कितना है, 5000। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा सनरी मटेरियल्स એટલે કે परचून माल सामग्री થશે, और उसकी अमाउंट है 5000, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लेबर दिए गए हैं એટલે કે मजूरी आपेली है, उसकी अमाउंट है 65,000। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं એટલે કે प्रत्यक्ष खर्चो आपेला है, और उसकी अमाउंट कितनी है, तो 20,090 है, ठीक है, એટલે કે 20 छे। तो इतने यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री कर दी होंगी मेरे साथ साथ ही। तो आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या दिया गया है, तो नॉर्मल वेस्टेज क्या है, यहाँ पे कितने परसेंटेज है, तो वो कितना है वो मालूम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में कितना है, एक्चुअल आउटपुट એટલે કે ખરેખર उत्पादन કેટલું છે, 8100 है। तो लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे आएगा फिनिश गुड्स, ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે तैयार माल, और उसकी यहाँ पे एंट्री हम लोग क्या करेंगे, 8100 इतने यूनिट्स है, ठीक है। देन उसके बाद आगे आप लोगों को लास्ट में क्या दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट कितना है, ₹10 है, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मल वेस्टेज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंटू 10 करेंगे, ये अमाउंट आप लोगों को पर यूनिट दिया गया है, ठीक है, मगर कितने यूनिट है वो आप लोगों को मालूम नहीं है। तो उसके लिए अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूनिट्स हम लोग x अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x लिखा, तो x इंटू 10 यानी कि 10x हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते थे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो सबसे फर्स्ट टोटल एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ है वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस 3,63,090 रुपीज हुआ है, ठीक है। और उसमें से माइनस हम लोग क्या करते हैं, सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે સામાન્ય બગાડની ઉપજ। तो वो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यानी कि इसकी अमाउंट, ठीक है। तो x इंटू 10 यानी कि 10x आप लोगों को मिल जाएगा। तो माइनस आप लोगों को 10x करना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, तो टोटल यूनिट्स 9100 है, उसमें से लेस क्या करेंगे, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज એટલે કે સામાન્ય જે બગાડ થયો છે તેના એકમો કેટલા છે, तो वो तो हम लोगों ने x अज्यूम किया था, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है वो आप लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है, मगर किस तरह से हम लोग करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे 51 रुपीज लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को क्या बोला गया है, तो द फाइनल प्रोडक्ट वो सोल्ड एट ₹51 पर यूनिट, ठीक है, यानी कि 51 रुपीज में प्रोडक्ट्स हम लोग बेच रहे हैं, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ऐसा बोला गया है कि प्रॉफिट ऑफ 16.23% ऑन सेल्स, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सेल्स है इसका 16.2/3% कितना होगा, तो वो हो जाएगा 8.5, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसमें से हम लोग प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस, यानी कि ये हमारी सेल प्राइस है, उसमें से माइनस हम लोग अगर प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी એટલે કે પડતર કિંમત મળી જશે।
અહીંયા આગળ વેચાણ કિંમતમાંથી જ્યારે નફો બાદ કરવામાં આવે ત્યારે પડતર કિંમત મળશે, ठीक है। यानी कि 51 में से माइनस हम लोग क्या करेंगे 8.5, तो आप लोगों को यहाँ पे 42.5 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, पड़तर कीमत थसे। तो इक्वल टू यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे 42.5, ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। देन उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिवीजन में वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों को लिखना होगा 42.5 और ब्रैकेट में 9100 माइनस एक्स, और यहाँ पे 3,63,090 माइनस 10x, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो 3,86,750, उसमें से लेस क्या करेंगे 42.5 इंटू एक्स यानी कि 42.5x हो जाएगा, इक्वल टू 3,63,090 माइनस 10x, ठीक है, यहाँ पे डन हो गया। तो जो भी यहाँ पे जो मेरा वीडियो देख रहा है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 3,86,750 है उसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस 10x है उसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल अभी होगा क्या, तो 10x माइनस 42.5x और इक्वल टू 3,63,090 माइनस होगा 3,86,750, ठीक है। तो दोनों साइड आंसर हम लोगों को कितना मिलेगा, तो माइनस में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 32.5x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 23,660, ठीक है। दोनों साइड माइनस की साइन है तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोगों को फाइनल x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो 23,660 डिवाइडेड बाय 32.5, ठीक है। तो 728 आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये आप लोगों को क्या मिला, तो x मिला, ठीक है। तो x की जगह पे आप लोगों को अभी पुट क्या करना होगा, तो 728 यानी कि ये क्या था हमारा यूनिट्स था, तो यहाँ पे भी सेम हम लोग लिख देंगे 728 इंटू 10 यानी कि 7280 अमाउंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है हमारा उसके यूनिट्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट डेबिट साइड क्या है 9100, माइनस करेंगे 728 और माइनस करेंगे 8100, तो यहाँ पे 272 आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स, ठीक है। और इसमें अभी आप लोग क्या करेंगे, तो 272 इंटू कितने प्राइस आएगी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आएगी 11,560, ठीक है, એટલે કે 11,560। तो ये अमाउंट किस तरह से आए, तो ऑलरेडी ये जो अमाउंट है उसमें से माइनस क्या करना होगा 7280 और डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आएगा वो उसको डिवाइड किससे करना है, तो 9100 माइनस 728, जो ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है इसी फॉर्मूले में आप लोगों को ये जो मैंने अभी बोला वो सब वैल्यू पुट कर देनी है। तो उसके बाद आप लोगों को 11,560 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना आएगा, तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अगर मैंने अभी आप लोगों को बोला इस तरह से आप लोगों को नहीं करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो 51 रुपीज में से माइनस किया है ना 8.5, तो ये जो कॉस्ट प्राइस आई वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 42.5 कर देंगे और यहाँ पे फिनिश गुड्स यानी कि 8100 इंटू 42.5 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 3,44,250 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा, तो 9100 यूनिट्स हो जाएंगे और अमाउंट कितना आएगा, तो 3,63,090 रुपीज, ठीक है। इतना यहाँ पे दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस सी इस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आप लोगों को क्या यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या बोला था, तो अकाउंट्स एंड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस सी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट प्रिपेयर करेंगे એટલે કે અસામાન્ય બગાડનું ખાતું બનાવવાનું રહેશે, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज हमारा था वो क्या किया था, क्रेडिट किया था એટલે કે जमा करेलू હતું। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे फ्रॉम प्रोसेस सी अकाउंट और यूनिट्स कितने आएंगे 272, अमाउंट आएगी 11,560 और इसको अभी हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आप लोगों को दिखाना होगा सेल्स है, ठीक है।
और यूनिट्स कितने आएंगे 272, मगर रुपीस कितने आएंगे तो 10 आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट कितना है 10 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 272 इंटू 10 हो जाएगा, तो यानी कि 2720, इतना यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा। और जो भी डिफरेंस की अमाउंट आएगी, यानी कि यूनिट्स तो दोनों साइड टोटल सेम हो रहे हैं, और जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पे क्या है 11,560, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 11,560, और डिफरेंस कितना आएगा वो हम लोग लेके जाएंगे P&L अकाउंट, એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે જે કંઈ પણ તફાવત આવશે તે લઈ જશું, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 8840, ठीक है, એટલે કે 8,840 ની રકમ મળશે। तो ये हम लोग लेके जाएंगे P&L अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 8 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।